तो जैसा कि पहले ही आपको बताया था, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से वो रिवाइज कर लेंगे इस पॉइंट को। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दो केस होते हैं, एक तो रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहता है, एक रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। तो पहला केस तो हमने लगभग कर लिया, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिसमें हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इधर हमारे प्रॉफिट आते हैं, इधर सब हमारे क्या आते हैं, लॉस आते हैं, जो से आपको बताया था। लेकिन एक केस ये आता है कि व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर एक क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, यानी कि जो असेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू है ना, उसको शो नहीं करना चाहते, जैसे बिल्डिंग में चेंज हुआ तो चेंज नहीं दिखाना चाहते, तो इस केस में भी आपने क्या करना है, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है बताओ, एक बार याद करो, सेक्रीफाइस और गेन, रिजर्व और प्रॉफिट का सेक्रीफाइस क्या होता है जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसके अंदर भी यही होगा, अगर कहते हैं ना रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो इसके अंदर भी आपने ट्रीटमेंट इसका सेक्रीफाइस और गेन करके करना है। सेक्रीफाइस और क्या करोगे, गेन। अगर व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो इसके अंदर आपने क्लियर उसका सेक्रीफाइस और क्या करना है, गेन करके करना है। इन केस अगर गुडविल भी दे रखी होगी वो भी ऐड हो जाएगी इसके अंदर, इन सबको मिला के आप सिंगल एंट्री बनाओगे, सेक्रीफाइस और क्या करते हुए, गेन करते हुए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका करेंगे आज हम 41 है। कहते हैं कि उसी क्वेश्चन को दे रखना है, A40 वाले क्वेश्चन को ही रखते हुए। तो 40 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वहाँ तो का क्लियर कहा होता रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अ पार्टनर अग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि असेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, एंड दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को भी बांटना नहीं चाहते। तो कहते हैं कि आप ना एक सिंगल एंट्री बना के दिखा दो। इसमें ज़्यादातर आइडेंटिटी ये भी होता है, सिंगल एंट्री का होता है। तो और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा लेना है हमने इसके अंदर, 40 क्वेश्चन को लेना है। इन 40 वाली स्टेटमेंट रहेगी, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि रिवाइज वैल्यू असेट्स और लायबिलिटी को वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, एंड दे नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो कैसे करना है, तो एक बार 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 40 क्वेश्चन था, इसमें ABC थे जिनकी रेशो दे रखी थी 3:3:2। ये उनकी ओल्ड रेशो होगी, क्लियर दिख रही है। ये आपकी बैलेंस शीट की मैंने। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये आपकी न्यू रेशो है 4:3:2। ये आपका क्वेश्चन था जो पहले मैंने आपको कराया था, लेकिन वहाँ पे था रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन वही लेना है 40 वाला ही, और यह था रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो क्या रहेगा, तो आपने क्या करना है, ये जो सेट्स लायबिलिटी में चेंज हुआ ना, जैसे स्टॉक की वैल्यू 1,10,000, मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है, प्रोविजन को डेटर कितना बनाना है, 5% बनाना है, बिल्डिंग को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, लायबिलिटी 25 क्रेडिटर में इंक्लूड उसको देना नहीं है। तो इसके अंदर फिर तुमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कंबाइंड करके सबको। उसके लिए क्या करते हैं फिर हम, इसके लिए हम एक बनाते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 करा रहा हूँ। तो 40 क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक तो आप ओल्ड रेशो ले लोगे, क्वेश्चन 41 ही रहेगा, लेकिन स्टेटमेंट हम कौन सी की लेंगे, 40 की स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो ओल्ड रेशो है 3:3:2, न्यू रेशो आपको दे रखी है 4:3:2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो आप क्या करेंगे, एक ना वर्किंग नोट बनाओगे। क्या बनाएंगे, एक वर्किंग नोट, और आप मुझे बताएंगे, ज़रा देखना। स्टॉक की वैल्यू 110 होगी, क्लियर। पहले स्टॉक कितना था, स्टॉक आपका था 120 का, ये बता प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हो गया। बस ऐसे लिखना है आपने, देखो लॉस ड्यू टू स्टॉक, लॉस ड्यू टू स्टॉक, कितना लॉस हुआ 10,000, ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो इसको, ये ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो इसको लॉस के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना कितने परसेंट, 10%। अब ये भी लॉस था, तो मशीनरी देखो कितने की है, 1,59,000 की। 10% करेंगे तो 1,15,900 आपका आ जाएगा। तो लॉस ड्यू टू मशीनरी 15,900 कैसे निकाला, 1,59,000 का मैंने क्या कर दिया, 10% कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। प्रोविजन डेटर के ऊपर कितना बनाना है, 5%। ये भी लॉस होता है, जैसे डेटर आपके 44,000 के दे रखे हैं ना, इसका आप क्या करेंगे, 5% बनाएंगे,
तो 2200 का ये आपका लॉस हो गया। तो लॉस ड्यू टू प्रोविज़न 2200। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बिल्डिंग को क्या करना है, एप्रिशिएट करना कितने परसेंट, 20%। तो बिल्डिंग देखो आपकी कितनी दे रखी है, चेक करो। बिल्डिंग हमें कीमत थी इसमें 2 लाख की, तो 2 लाख का हम करेंगे 20%। तो 2 लाख का 20% करेंगे तो 40,000 हो गया। तो प्रॉफिट ड्यू टू बिल्डिंग 40,000। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है, एक लायबिलिटी है 2500, किसमें इंक्लूड थी, क्रेडिटर में, उसको देना नहीं है। अब क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे लिखते हैं प्रॉफिट ड्यू टू क्रेडिटर 2500। अब पहले बताओ रिवैल्यूएशन क्यों नहीं बन रहा इसके अंदर। इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्लियर कहा हुआ है 41 क्वेश्चन में कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। जब रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते तो हम रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे। रिवैल्यूएशन तब बनता है जब असेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहता है, या कुछ क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो भी मानेंगे कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। इन केस में अब यहाँ पे ना आप क्या करना, लॉस को तो अलग काउंट कर लीजिए कि लॉस का टोटल बनता है 28,100, ये तीनों का। प्रॉफिट को अलग काउंट कर लीजिए, प्रॉफिट का टोटल बनता है 42,500 का। तो प्रॉफिट ज़्यादा लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया ना, तो ये आपका नीचे नहीं है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसमें से इसको ना माइनस कर दीजिए, 42,500 में से कितना माइनस करेंगे, 28,100, 14,400 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपका क्लियर आ जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसका हमने करना है सेक्रीफाइस और गेन। और एक पॉइंट और भी दे रखा है कि जनरल रिजर्व को नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा ना, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। अब ये भी क्लियर हो गई, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, तो वो भी आप इसके अंदर ना ऐड कर दो। तो जनरल रिजर्व कितना कीमत था, देखो आपके सामने 36,000 दे रखा है ना, ये कीमत देखो, तो ये भी आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इन केस मान लो, क्योंकि इसका भी हमें सेक्रीफाइस और क्या करना है, गेन करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है। अब दोनों को मिला के सेक्रीफाइस, टोटल अमाउंट फिगर कितना बन गया, 50,400 बन गया। इनकेस मान लो आपको गुडविल दे रखी होती, क्या दी होती गुडविल का भी आपको पता है, सेक्रीफाइस और क्या होता है गेन, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाती। अब आप करेंगे सेक्रीफाइस और क्या निकालते हैं, गेन। फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये निकालना आपको आता है। तो इसमें इसका तो गेन होगा, आपका गेन कर गया, ये आपका सेक्रीफाइस कर गया, ये आपका सेक्रीफाइस करेगा। टोटल अमाउंट कितना है, 50,400 है ना, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, 3500 आएगा, 2100 आएगा और 1400 आएगा। और अब आप एंट्री बनाएंगे, गेन वाले को क्या करते हैं, डेबिट। गेन किसको हुआ है, ए को, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन व्हेन जनरल रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे करके निरीक्षण लिख देंगे, ठीक है। अमाउंट आपको निकालना कैसे, 50,400 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5/72, 3/72 और 2/72 को, 3500, 2100 एंड 1400 आपके पास आ जाएगा। अगर बैलेंस शीट बना के दिखाओ, देखो बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा। बैलेंस शीट में अब आपने क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमने सेक्रीफाइस और क्या किया, गेन कर दिया। अब आपने क्या करना, सारा बिल्कुल बिल्कुल उसी वैल्यू पे, जैसी वैल्यू आपको दे रखी थी ना क्वेश्चन में 40, देखो बिल्कुल उसको देखो, बैंक कैश बैंक 37, कैश बैंक को 37 डाल दिया, डेटर वही के वही 44,000। आपको अगर सर प्रोविजन बना था वो क्यों नहीं लेस किया, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए डेटर उसी वैल्यू पे शो होंगे, स्टॉक भी वही वैल्यू रहेगी, मशीनरी वही रहेगी, बिल्डिंग भी आपकी वही रहेगी, क्रेडिटर भी आपके वही रहेंगे, जनरल रिजर्व भी आएगा, क्योंकि नोट टू भी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर केवल चेंज है ना, किस में होगा, ओनली कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में जैसे ना अब एक एंट्री है आपके पास ये वाली, अब आपको ऐसे या तो कैपिटल बना सकते हो, उस कैपिटल को कॉन्ट्रा एंट्री डाल दो उसके अंदर, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो इसके अंदर, अगर सिंगल एंट्री है ना। जैसे बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, जैसे तीनों कैपिटल दे लो, पहले आप देखो ये दे रखे ना, ए बी और सी की कैपिटल। ए कैपिटल कितनी कीमत थी पहले बताओ, 2 लाख, उसकी 150, उसका 150 दे रखी है क्वेश्चन में आपको, 40 वाले क्वेश्चन में। अब उसमें देखो ए को ना गेन हुआ, कितना गेन हुआ, 3500, तो ए की कैपिटल आप कम कर दो, माइनस करेंगे ए में से, ये कैपिटल आ जाएगी इसकी। अब दोनों सेक्रीफाइस करें तो उनकी कैपिटल को आप प्लस कर दो 2100 से और 1400 से, ये उनकी नई कैपिटल आपके पास आ जाएगी। टोटल कितनी कैपिटल होगी, टोटल कितना टोटल हो गया, 5 लाख हो गया। अब और टोटल कर देंगे 560, इधर भी टोटल कितना आएगा, 560। अब बताना बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं ना, रिवैल्यूएशन बनता, जो आपको 40 क्वेश्चन कराया था, और वहाँ वैल्यू मैंने याद है चेंज करी थी। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, लिखा होगा रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो फिर आपने उसका सेक्रीफाइस क्या करना है, गेन करके एक टेबल बनाओगे, टेबल बना के प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, उस प्रॉफिट लॉस को लेके जनरल रिजर्व वगैरह है वो भी नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी जो प्लस करना, गुडविल तो आपने प्लस करनी ही करनी, गुडविल का तो होता ही सेक्रीफाइस और क्या है,
गेन है, तो ऐड करके ये आप सेक्रीफाई और गेन करके सिंगल एंट्री आप इसकी बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा, देखिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट के सामने। ये है जी आपका, ब्रिजेश चारों और दिलीप पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है इनकी 3:2:1। अब उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कौन सी रेशियो डिवाइड करेंगे, 4:4:1। ये आपकी ओल्ड रेशियो, ये आपकी न्यू रेशियो। पहला पॉइंट आ रहा है, स्टॉक की वैल्यू कितनी कम करनी है, 20% कम करनी है। बताते जाओ, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कहोगे लॉस हो गया क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। प्रोविजन को इंक्रीज करना है, ये भी लॉस हो रहा है। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, ये भी लॉस है। प्लांट को करना है, ये भी लॉस है। 3500 किसके हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी याद करो कहाँ आती है, दूसरी बार लाइबिलिटी में आती है, सेट्स में आती है। तो वो लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी से इंक्रीज होगी ना, तो ये लॉस होता है, लॉस है ये। बिल्डिंग की वैल्यू 350 चेक करना पड़ेगा, पहले कितने की है, 3 लाख की, अब कितनी हो गई 350, यानी प्रॉफिट हो गया 50,000 का। गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ क्या होता है, हमेशा सेक्रीफाइस और गेन, इसका तो और कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं। अब देखो ये लिखा क्लियर आ गया, पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टरनेट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स, यानी पार्टनर असेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, यानी सेक्रीफाइस और क्या होगा, गेन होगा। एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट, रिजर्व दे रखा है 42, प्रॉफिट लॉस दे रखा है 21। वो क्या कह रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी, यानी इसका भी हमारे सेक्रीफाइस और क्या होगा, गेन होगा। अब देखो सबका सेक्रीफाइस लास्ट में देखो लिखा हुआ है ना, सिंगल एंट्री बनाओ। सिंगल में तो ऐसे भी सबका सेक्रीफाइस और क्या होगा, गेन करके और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस में कुछ भी चेंज मत करना, बैलेंस में सब कुछ वही का वही डाल देना जैसे दे रखी है, उससे कैपिटल कैपिटल चेंज होगी और सिंगल एंट्री बनेगी। चलो स्टार्ट करें। स्टॉक की वैल्यू कितनी कम करनी बताओ, 20%। स्टॉक देखो आपके सामने कितना दे रखा है 180, तो शुरू करेंगे। पहले आप ओल्ड रेशो लिखेंगे, न्यू रेशो लेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वैल्यूएशन तो बनेगा नहीं क्योंकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना। पहले लिखेंगे लॉस ड्यू टू स्टॉक, स्टॉक हमें दे रखा 180 का, बुक में देखेंगे 20% इसका कम करेंगे, 36,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, कितने से, 1500 से, ये भी लॉस है तो लॉस ड्यू टू प्रोविजन 1500 ये लॉस डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, कितने परसेंट, 20%। फर्नीचर कितना कीमत है 30,000, 30,000 का क्या करेंगे 20% करेंगे तो 6,000 आएगा। देखो फिर 6,000 निकाला, वो लॉस ड्यू टू फर्नीचर। ऐसे लॉस ड्यू टू प्लांट, प्लांट का 15% कम करना है, 2 लाख का 15%, 30,000। ठीक है, एक आपका पॉइंट आ रहा है 3500 आपका आउटस्टैंडिंग किसका है, सैलरीज का, ये भी लॉस है तो लॉस ड्यू टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 3500। अच्छा बिल्डिंग का देखो, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 350, पहले बिल्डिंग कितने की है 3 लाख की, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट ड्यू टू बिल्डिंग 50,000। अब ये देखो ये सारा लॉस, देखो लॉस, टोटल लॉस का टोटल करें ना, ये 77,000 का लॉस है और 50,000 का आपका क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट ज़्यादा लॉस ज़्यादा है, आप कहोगे सर लॉस ज़्यादा है, तो लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन कितना लॉस हो गया, 27,000 का लॉस हो गया, यानी माइनस की आइटम होगी। और आपको पता है इसका सेक्रीफाइस और क्या करना है, गेन करना है, क्योंकि क्या लिखा हुआ था कि रिवाइज वैल्यू ऑफ, डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स। अब इन केस गुडविल भी इसके अंदर ऐड करो, गुडविल क्यों ऐड करी बताओ ज़रा एक बार। क्योंकि गुडविल का होता ही हमेशा सेक्रीफाइस और क्या है, गेन है। गुडविल का और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैल्यूड वाली गुडविल जो नीचे दे रखी होती है ना, एक रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट को लिखा हुआ है नोट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांटना नहीं चाहते, यानी इसका भी सेक्रीफाइस और क्या होगा, गेन होगा। तो रिजर्व भी ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी ले लेंगे, यानी 42,000 एक ले लेंगे और 21,000 एक ले लेंगे। तीनों का सबका मिला के ना 81,000 फाइनल एक अमाउंट आपका बन जाएगा। 27 इसका लॉस है रिवैल्यूएशन वाला, रिवैल्यूएशन तो बनाना नहीं, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो फिर भी निकालना है, ऐसे करके वर्किंग नोट बना देना। ठीक है, गुडविल भी लेंगे, सेक्रीफाइस गेन होता है इसका हमेशा, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रिजर्व प्रॉफिट लॉस दो ट्रीटमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो यानी रिजर्व भी लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी लेंगे। ध्यान रखना रिजर्व प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में भी आएगा क्योंकि नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी इसका भी हमने सेक्रीफाइस और क्या करना है, गेन करना है। सबको टोटल करके एक फिगर बन गई आपकी 81,000 की। अब ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखी है, अपना सेक्रीफाइस और क्या निकालेंगे, गेन। तो इसमें आपका वो तो कर लोगे आप। ठीक है, तो ओल्ड रेशो यहाँ से देख लेना, ये रही न्यू रेशो आपके सामने, ये रही। तो ये तो पहला सेक्रीफाइस कर रहा है, नेक्स्ट गेन कर रहा है, नेक्स्ट भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेन किसको हुआ, चारों को। तो एंट्री क्या बनाएंगे, चारों कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश कैपिटल टू दिलीप कैपिटल, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 81,000 के साथ, 4500 आएगा, 4500 आएगा एंड 9,000 आएगा। और एंट्री होगी चारों कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश कैपिटल टू दिलीप कैपिटल।
ये अमाउंट आएगा। अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल एज इट, जैसे पहली बैलेंस शीट दे रखी है ना, ये देखो ये वाली, बिल्कुल ऐसे की ऐसी आप बिल्कुल ऐसे ही आप दोबारा बना दोगे। कोई प्रोविजन नहीं बढ़ाना, कुछ नहीं करना, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। क्रेडिटर भी वैसे ही डालने, देखो डाल रखे मैंने आपके सामने, क्रेडिटर है ना, रिजर्व भी डाल रखा है, प्रॉफिट लॉस भी डाल रखा है, बिल्कुल वही का वही। कैपिटल में चेंज होगा, अब कैपिटल में भी चेंज करना बताया था, तो कैसे करेंगे। अब तो चारों को गेन हुआ, क्या करूँ बोलो, लेस करें। चारों वाली कैपिटल में से ना, जो ओल्ड कैपिटल से लेस कर दीजिए। ऐसे दो सेक्रीफाइस करें, कौन कौन, ब्रजेश और दिलीप, तो इसमें ऐड कर, इसमें से आप लेस कर दीजिए, इसका 4500 ऐड कर देंगे, इसमें 4500 ऐड कर देंगे, तो इनके नए बैलेंस आ जाएंगे। आप इसे कैपिटल अकाउंट बनाओ, चेक करो, ये एंट्री डाल के देखो, तो आपका वही का भी आएगा जो यहाँ लिखने का। लेकिन हाँ, अगर एक दो एंट्री ज़्यादा, कैपिटल की एंट्री ज़्यादा आ जाए, फिर कैपिटल अकाउंट बना लो। कौन सा अकाउंट बनाओ, फिर कैपिटल अकाउंट बना के तब आप उसको निकाल लो, ठीक है। तो ये आपके सामने, ये इसमें ऐड करना, इसमें ऐड करना, चारों में क्या करना, लेस करना, क्योंकि चारों गेन करेगी, इनमें कैपिटल कम होती है, इनमें कैपिटल क्या होती है, ऐड होती है सेक्रीफाइस में, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट है ना, जब क्रेडिट है तो क्रेडिट और कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा ही देता हूँ। 42 क्वेश्चन है आपका। 43 क्वेश्चन में क्या है, पहले देख लेते हैं। शंकर, बबीता और विशाल हैं, और रेशो दे रखी है 5:4:2 है, और लिख लें। तो शंकर, बबीता और विशाल, ठीक है। तो जो ओल्ड रेशो में गिवन है वो दे रखी है ये 5:4:2, ये है ओल्ड रेशो, क्लियर। अब न्यू रेशो भी ले लेंगे एक बार। न्यू रेशो आगे दे रखी है, डिसाइड किया उन्होंने फ्यूचर में 4:3:2, ये न्यू रेशो हो गई, दोनों रेशो मिल गई, यानी चैप्टर हो गया। चैप्टर को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनकी रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आगे कहते हैं, देखो क्या कहता है कि ऑन द स्टेट जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 34,900। तो जनरल रिजर्व ले लेते हैं, आपको पता लाइबिलिटी में होता है। जैसे जनरल रिजर्व रखते हो तो दो ट्रीटमेंट याद किया करो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, देखो क्या क्या लिखेगा उस हिसाब से करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तब एंट्री क्या बनती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, कौन सी रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो में। नोट टू भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब सेक्रीफाइस और क्या होता है, गेन होता है। चल देखेंगे अब इसके बारे में क्या कुछ कहेगा, ठीक है। अब कहता है कि एक लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का, निकाल के दे रखा है, कितना लॉस हुआ है 5200, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी ले लेंगे 5200। अभी माइनस की आइटम है, ध्यान रखना किसकी आइटम है, माइनस की, किसकी है, प्लस की, ठीक है। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि क्या करना है, अभी आगे देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट जो करनी है ना, विदाउट अल्टरनेटिव, यानी बिना डिस्ट्रीब्यूट, बिना चेंज करे, कोई एसेट्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करना, रिवाइज वाले पर रिकॉर्ड नहीं करना। अब इसका क्लियर हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ गया ना, किसका सेक्रीफाइस और क्या होगा, गेन होगा, सेक्रीफाइस और गेन। अब जनरल सर्व के बारे में क्या करें, वैसे तो मैंने आपको कहा था अगर कुछ ना कहा तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उसने एक चीज़ लास्ट में हिंट दिया कि एडजस्टमेंट जो करनी है ना, सिंगल एंट्री बनानी है। अगर मैं आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो इसकी एंट्री अलग होगी, इसकी एंट्री, दो एंट्रीज बन जाएगी, फिर तो एंट्रीज होना चाहिए लिखा हुआ है, उसने कहा क्या बनानी है, सिंगल जर्नल एंट्री। यानी इसमें भी आप क्लियर कर दीजिए, इसका भी हमने सेक्रीफाइस और गेन करना है, तभी तो एक एंट्री बनेगी ना। तो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना, ऐड करके, ये तो माइनस का हो गया, ये किसका है, प्लस का। अब एक्साइज वाला क्वेश्चन करोगे ना, ये जनरल रिजर्व प्लस का हो गया, वहाँ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन वो ऐड कर, तो ये हो गया आपका 29700। अब निकालेंगे, क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइस और गेन। फार्मूला तो क्या होता है, बोलो शाबाश, ओल्ड रेशो माइनस क्या होता है, न्यू रेशो, ठीक है। तो अब करेंगे एक शंकर, बबीता, विशाल। शंकर की ओल्ड रेशो 5/11, न्यू रेशो होगी 4/9, इसका हो गया 4/11 माइनस 3/9, इसका हो गया 2/9, 2/11 माइनस हो गया 2/9। अब 99 आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। 11 9 45 9 44, 1/9, 1 वाला प्लस वाला क्या होता है, सेक्रीफाइस हो, ठीक है। नेक्स्ट निकालें 99 936, और आपका हो गया 1133, ये भी आपका प्लस का हो रहा है, प्लस का क्या हो गया, सेक्रीफाइस। फिर 99 918 और 1122, ठीक है, ये माइनस का आ गया, माइनस का क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। अब बताओ अमाउंट कितना, फिगर कितना था, 29700, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
29700, इसको भी 29700, इसके साथ भी 29700, तो 300 आ गया, ये आपका आ गया 900 आ गया, ये आपका 1200 आ गया। एंट्री बनाए, गेन किसको होगा बताना, विशाल को। तो एंट्री क्या बनाएंगे, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शंकर कैपिटल, टू बबीता कैपिटल, टू बबीतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट ऐसे करना, कितना था आपका अमाउंट, ये बना था आपका विशाल में आपका होगा, यहाँ पे गेन करा था ना 1200, तो यहाँ डाल देना, इसमें डालेंगे 300, इसमें डालेंगे 900, नीचे नेशन लिख देना, एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन एंड जनरल रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, जनरल रिजर्व दे रखा है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के बारे में क्लियर था कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना। जनरल रिजर्व के बारे में इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि सिंगल एंट्री कह दी, सिंगल में करनी, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो फिर तो डबल एंट्री होगी ना, इसकी एंट्री अलग बनानी पड़ेगी, इसका सेक्रीफाइस गेन करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करेंगे, सिंगल एंट्री बनानी तो दोनों को मिला के सेक्रीफाइस और क्या करेंगे, गेन कर देंगे, ठीक है। फिर ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखी है, आप सेक्रीफाइस और गेन निकालो, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और अपनी एंट्री बना दो, ठीक है। तो आज हम 3 क्वेश्चन करने हैं। आपने क्वेश्चन नंबर आपको मैंने जो कराए हैं, एक तो पीछे एक्सरसाइज में अलग अलग गिवन है, वहाँ पर स्टेटमेंट पिछली देखनी नहीं है, 41 देखना है, 41 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आप करोगे 42 करोगे, 43 करोगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझसे पूछ लेंगे पर्सनल व्हाट्सएप पे, या वैसे ही पूछ लेना फ़ोन करके, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन कर लीजिए सीरीज, हो गए 41, 42 एंड 43, ओके।